हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्द ही। आयोग ने अपनी साइट्स पे कैलेंडर डाल दिया हुआ है। अभी जो 4 या 5 एग्ज़ाम हैं ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं गाइज। तो उसी के रिगार्डिंग जो भी आपके 746 वैकेंसीज़ थी, पहले पोस्ट आई हुई थी, उसके बाद 840 की, साथ में आपका जो लेक्चरार की पोस्ट आई है उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका उत्तराखंड पूछेगा। और साथ ही 2500 वैकेंसीज और आने के चांसेस हैं, जो कि आयोग के द्वारा बताया गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म के क्वेश्चन है गाइज, हम सब आपके लिए ला रहे हैं। वो यूट्यूब में आपको फ्री में मिलेंगे। साथ ही गाइज हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के पूरे थ्योरी लेक्चर आपके करवाए हुए हैं चैनल में। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो वन दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस की वीडियोस डली हुई है गाइज, तो आप वहाँ पे जाके ये सब देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड है हमारे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। नंबर है 8218642689। फ्रीली आपको यहाँ पे जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो नोट्स दे दिए हैं गाइज। हिंदी के आपके यूट्यूब में भी वीडियोज़ हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, और अभी आगे भी आ जाएंगी। और एमसीक्यू के फॉर्म की वीडियोज़ भी आपको दे देंगे। तो चलते हैं वीडियो पे आज की। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी 100 प्लस ये क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो सारे के सारे ये बनाए गए हैं। और प्रीवियस ईयर में भी इससे पूछे हुए काफ़ी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है ज्योग्राफी में गाइज। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं हम, ठीक है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगा नहीं मैं, क्योंकि सारा का सारा आपको थ्योरी की फॉर्म में करवा दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार आपका आता है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जो देशांतरीय विस्तार है हमारा वो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में उत्तराखंड कौन से हिमालय में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य हिमालय। देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो आपका पड़ेगा ये उत्तराखंड, और यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये वाले जो रीजन हैं आपके, ये कौन से रीजन में आ जाएंगे, मध्य हिमालय वाले में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है। तो उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, आयताकार। ठीक है, आपने मैप भी देखा होगा, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई पड़ती है हमारी उत्तराखंड की 358, और दक्षिण से लेके उत्तर तक की लंबाई पड़ेगी 320। तो अगला क्वेश्चन ही यही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो आप कितनी है बोलोगे, 358 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो कितनी है, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल है गाइज 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 1.69%। अगला है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है हमारा चमोली। पहले 3 आपको याद रखने हैं। पहला आ जाएगा आपका चमोली, दूसरा आ जाएगा उत्तरकाशी, और तीसरा आ जाएगा आपका पिथौरागढ़। ये तीनों क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े हैं। अब क्वेश्चन कैसे और बन सकता है, देखिए, अगर आपसे बोले उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे चमोली। अगर वो पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से गढ़वाल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तब भी आप क्या बोलोगे, चमोली। अगर वो पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कुमाऊं में आप क्या बोल दोगे, पिथौरागढ़ बोल दोगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है। कितना क्षेत्रफल है इसका, 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2 जिले याद रखने हैं आपको, चंपावत सबसे लास्ट 13वें नंबर का जिला, और 12वें नंबर का जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी आप वही बना सकते हैं। अगर बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊं का सबसे छोटा जिला चमोली, चंपावत,
उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला तो वो भी चंपावत, लेकिन अगर बोले गढ़वाल का सबसे छोटा जिला तो तब क्या बोल दोगे, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत कौन से नंबर का राज्य आता है एरिया वाइज? 18th नंबर का। अगर बोले इंडिया का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, राजस्थान है। ठीक हो गया। हुआ क्या देखिए, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उस टाइम पे उत्तराखंड 19वें नंबर का था, सॉरी उस समय कितने था, 18वें नंबर का राज्य बना। फिर तेलंगाना बन जाता है, तेलंगाना जब बनता है तो फिर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर हो जाता है 19वां। फिर आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है जम्मू और कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। तो फिर से हमारा जो स्थान आता है वो कौन सा आ जाता है, 18वां। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आपको पता है हमारा अधिकांश भाग हिमालयी क्षेत्र में आता है, तो इसकी वजह से 86.07% भाग पर्वतीय भाग में आ जाएगा। अब अगर वो आपसे एरिया पूछे, ये तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, अब वो हो सकता है पूछ दे कि क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल है 46,035 वर्ग किलोमीटर। इतना एरिया हमारा किसके अंतर्गत आता है, पर्वतीय भाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो मैदानी पूछेगा तो 86.07% पर्वतीय है, तो 100 में से इसको घटा दो, कोई भी एक आप याद कर लो, अगला उसमें से 100 घटा देना तो कितना हो जाएगा, 13.93% भाग हमारा मैदानी है। अब अगर ये मैदानी है तो एरिया कितना होगा गाइज इसका, 7448 7448 वर्ग किलोमीटर एरिया हमारा किस में आ जाता है, मैदानी भाग में आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पूर्ण रूप से मैदानी जिला कौन सा है, तो पूर्ण रूप से मैदानी जिला गाइज एक ही पड़ेगा आपका, वो कौन सा है, यूएस नगर। ठीक है, वैसे मैदानी भाग अगर पूछे तो वैसे मैदान में आपका नैनीताल भी आ जाएगा, हल्द्वानी से आगे लाल कुआं वाला आपका मैदान में पड़ता है, हरिद्वार में भी मैदान आते हैं आपके। ठीक है, बट पूर्ण रूप से अगर बोलें, क्योंकि पूर्ण रूप से जो मैदानी जिला आएगा तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका यूएस नगर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पहाड़ वाला रीजन नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाती है? तो पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है, काली नदी। देखिए आपको सीमाएं याद होनी चाहिए। पहला, अगर यहाँ पर पूर्वी सीमा पूछ रहा है तो यहाँ काली नदी, ठीक है, जिसे कि श्यामा नदी भी बोला जाता है। पश्चिम की बात करेंगे तो टॉन्स नदी, जो कि रुपीन नामक और सुपीन नामक नदियों से आके मिली है। उत्तरकाशी में नेटवाड़ा नामक क्षेत्र पर मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, फिर हमारी टॉन्स या तमसा नदी कहलाती है। उत्तर की बात करें तो यहाँ आपको तिब्बत और हिमालय मिल जाएंगे, और अगर नीचे अगर बात करें दक्षिण की तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा गाइज, यूपी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भाग भी याद रखिएगा। देखिए ये ईस्ट ये वेस्ट है ना, तो पश्चिम और दक्षिणी भाग में शिवालिक के पर्वत स्थित हैं, और पूर्वी दक्षिणी भाग दक्षिण पूर्वी भाग जो है यहाँ पर आपको तराई क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये पूरा मैप वाइज मैंने पूरा वीडियोज़ में कराया हुआ है, आप एक बार वीडियोज़ देखिए, उससे आपको पूरी ज्योग्राफी ईजी लगने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के दक्षिण पूर्व में कौन सा क्षेत्र आता है? तो दक्षिण पूर्व में कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तराई क्षेत्र आ जाता है। उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिम में कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिण पश्चिम में आएगा गाइज आपका शिवालिक आ जाएगा। ठीक है, और शिवालिक को ही क्या कहा जाता है, हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में हमारा नेपाल पड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पूर्व में क्या पड़ेगा, नेपाल पड़ेगा सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पश्चिम में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो राज्यों की बात करें तो देखो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का ये भाग अगर आता है तो यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और यहाँ नीचे आपका क्या पड़ जाएगा, यूपी पड़ जाएगा। तो दो ही ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हम बाउंड्री को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो आपसे पूछा गया है उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो उत्तर में क्या है, हमारे तिब्बत स्थित है। अगर वो तिब्बत नहीं दे ऑप्शन में तो आपको क्या दे देगा, चाइना दे देगा। उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण मतलब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे यहाँ
यूएस नगर से, नैनीताल से कौन सा राज्य लगता है? उत्तर प्रदेश लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका? उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब होता है गाइज कि जो किसी देश को टच करे। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 3 नहीं, कितने जिले बनाएंगे? 5 जिले बनाएंगे। देखिए ऊपर अगर हम अपने ये बाउंड्री को देखें तो यहाँ पर आपका उत्तरकाशी आ जाएगा, फिर आपका चमोली बनाएगा, फिर पिथौरागढ़ बनाएगा, और उसके बाद यहाँ पर चंपावत आ जाएगा और यूएस नगर वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 जिले ऐसे हैं हमारे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तरकाशी। अब है क्या, देखिए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये 3 जिले चाइना के साथ सीमा बनाएंगे और नीचे के 3 जिले किसके साथ सीमाएं बनाएंगे? नेपाल के साथ सीमा बनाएंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं? तो अंतर्राज्यीय क्या होता है गाइज? जो जिले किसी राज्य को क्या करे? टच करे। तो ऐसे कितने जिले हैं हमारे? देखिए अगर यहाँ बनाते हो आप, सबसे पहले ऊपर उत्तरकाशी और देहरादून, ये दोनों जिले ऐसे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर नीचे देहरादून के बगल में हरिद्वार आ जाएगा, हरिद्वार के बाद पौड़ी, पौड़ी के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद यूएस नगर। ये जिले हमारे हैं जो कि किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो आप देख लो टोटल जिले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगला है, उत्तराखंड के कितने जिले आंतरिक जिले हैं? तो आंतरिक जिलों से क्या मतलब है गाइज? ऐसे जिले जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ। तो ऐसे हमारे बीच के जिले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंतरिक जिले कहलाते हैं। तो आंतरिक जिले कौन से हो जाएंगे आपका? रुद्रप्रयाग हो जाएगा, उसके बाद अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मोड़ा के बाद आपका बागेश्वर हो जाएगा, और बागेश्वर के बाद क्या हो जाएगा गाइज? एक टिहरी हो जाएगा। ये ऐसे ज़िले हैं जो ना तो किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमाएं बनाते हैं। अब क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ सकता है? देखिए वो बोलेगा कुमाऊं के कितने आंतरिक ज़िले हैं? तो कुमाऊं के आंतरिक ज़िले, एक बागेश्वर हो जाएगा, एक अल्मोड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। वो पूछेगा गढ़वाल के कितने आंतरिक ज़िले हैं? तो आप बोलोगे रुद्रप्रयाग और टिहरी। अगला क्वेश्चन है गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज आती रहें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिले तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं? तो चाइना के साथ कितने जिले बनाते हैं? 3। आपको याद रखना है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। अगर वो बोले तिब्बत के साथ कुमाऊं के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आप पिथौरागढ़ 1 बोलोगे। अगर वो बोले गढ़वाल के कितने जिले तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं? तो आप कितना बोलोगे? 2 बोलोगे। अगला है, उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने जिले हैं गाइज? 3। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, एक आपका पड़ जाएगा पिथौरागढ़, उसके बाद आपका चंपावत, चंपावत के बाद आपका पड़ जाएगा गाइज एक और पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। ठीक है, ये 3 जिले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री बनती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो किसकी बनती है? पिथौरागढ़ की बनती है। अगला यही है, देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हिमाचल के साथ मैंने बताया आपको, ऊपर से उत्तरकाशी और यहाँ से क्या? देहरादून। ये दोनों जिले किसको टच करते हैं? हिमाचल प्रदेश को। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं गाइज? आपका सिरमौर लग जाएगा, ठीक हो गया, शिमला लग जाएगा, और एक और आ जाएगा आपका, ठीक है, कन्नूर वाला। नीचे आपका सिरमौर पड़ेगा, फिर आपका शिमला पड़ेगा, और उसके बाद क्या पड़ जाएगा गाइज? कन्नूर वाला ज़िला। ठीक है, कन्नूर ज़िला पड़ जाएगा। ये 3 ज़िले हैं। इसमें से भी जो शिमला है वो ऐसा ज़िला है हिमाचल प्रदेश का जो देहरादून के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तरकाशी के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ज़िले। ठीक हो गया। अब 5 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बाउंड्री बनाएं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिख जाए।
देखिए गाइज, अगर हम ये मैप बनाए, जितना आप मैप से पढ़ोगे ज्योग्राफी उतना आपको ईजी लगेगा। हम यूपी की बात कर रहे हैं तो देहरादून लगेगा, उसके बाद आपका नीचे आओगे तो नीचे आने पर क्या लग जाएगा गाइज आपका हरिद्वार, हरिद्वार के बाद पौड़ी आ जाता है, पौड़ी के बाद आपका नैनीताल का छोटा सा पार्ट बिजनौर के साथ, फिर यूएस नगर के साथ। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 उत्तराखंड के 5 ऐसे ज़िले हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी बनाता है बोलोगे तो आंसर आ जाएगा उधम सिंह नगर। सबसे कम बाउंड्री कौन बनाता है तो नैनीताल बनाता है। ठीक है, अब ये भी जान लो कि इधर से कितने ज़िले बनाते हैं। ठीक है, तो इधर से आपके देखो ऊपर से आप जाओगे तो सहारनपुर आ जाएगा, सहारनपुर के बाद आपका क्या आ जाएगा मुजफ्फरनगर आ जाएगा, मुजफ्फरनगर के बाद आपका बिजनौर आ जाएगा, उसके बाद आपका रामपुर आ जाएगा। ठीक है, रामपुर के बाद इधर बरेली आ जाएगा, बरेली के बाद यहाँ सबसे लास्ट में क्या आ जाता है पीलीभीत आ जाता है। ठीक है, एक आई थिंक और छूट रहा गाइज, मुजफ्फरनगर हो चुका है, एक रेलवे स्टेशन भी है मुरादाबाद वाला। ठीक है, तो ये छूट रहा तो मुरादाबाद। तो देख लो आप जिले 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो कितने ज़िले आ रहे हैं ऐसे 7 ज़िले। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं 7 ज़िले। सारा डाउट क्लियर कर लो, और ये नेम पूरे मैप में मैंने पूरा का पूरा दर्शाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो पूरा। तो अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, आंसर आ जाएगा 5। हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 3। कौन कौन से मैंने बताया, सिरमौर है, फिर उसके बाद शिमला है, और शिमला के बाद कन्नूर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, देहरादून से आओ सबसे पहले यहाँ पर क्या पड़ेगा सहारनपुर, सहारनपुर से नीचे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से नीचे आओगे तो बिजनौर, बिजनौर के बाद आ जाओगे तो यहीं पर रामपुर पड़ जाएगा, मुरादाबाद पड़ जाएगा, मुरादाबाद से नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा गाइज बरेली आ जाएगा, और बरेली के बाद यहाँ क्या आ जाएगा पीलीभीत आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर पूछे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है यूपी का जो हमसे सीमा बनाता है, तो क्या बोल दोगे पीलीभीत। बोलेगा सबसे पश्चिमी जिला बताओ, तो क्या बोल दोगे सहारनपुर। अब वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, तो इसीलिए थ्योरी में बोलता हूँ आपसे एक बार थ्योरी का पोर्शन कवर अप करो, उसके बाद आप जितने क्वेश्चन करोगे वो सबके सब हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है उधम सिंह नगर। ऐसे ही सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर काशी, ये तो इजीली याद कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूरब में पड़ता है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में हम हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो पौड़ी है हमारा जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ क्या करता है गाइज बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है। अब पौड़ी कितने जिलों को करता है ये भी याद रखना गाइज। देखिए अगर पौड़ी बीच में यहाँ पर देखें तो पौड़ी से सबसे पहले ऊपर से आपका यहाँ पर देहरादून जिला बनाएगा। ठीक हो गया, देहरादून के बाद आपका यहीं पर क्या बना देगा टिहरी आ जाएगा, टिहरी से इधर आपका हरिद्वार भी बनाएगा, हरिद्वार के बाद गाइज अगर नीचे को देखोगे आप तो नैनीताल बना देगा इधर से। ठीक है, और पौड़ी के साथ ही आपका क्या बनाएगा अल्मोड़ा बनाएगा, अल्मोड़ा है तो साथ में क्या बना देगा गाइज यहाँ से बागेश्वर तो आएगा नहीं, बागेश्वर के जस्ट ऊपर क्या होता है आपका चमोली आ जाता है, और चमोली के इधर आपका क्या बनेगा एक गढ़वाल का जिला आ जाएगा आपका आई थिंक रुद्रप्रयाग। यस, कौन सा जिला हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो आप इसे काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के साथ कितने जिले सीमाएं बनाते हैं 7 जिले। कौन कौन से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सी चमोली, और आर से क्या रुद्रप्रयाग। अगर वो बोले पौड़ी के साथ कुमाऊं के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो कुमाऊं के कितने जिले बना रहे हैं, एक नैनीताल बना रहा है और दूसरा अल्मोड़ा बना रहा है। ठीक है, अगर बोले पौड़ी के साथ गढ़वाल के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 1 2 3 और 4। तो आप क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकते हैं आपसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली तथा अल्मोड़ा जिले की सीमाएं कितने जिलों को स्पर्श करती हैं, ये कितनों को स्पर्श करती है गाइज 6 को स्पर्श करती है। ठीक है, अगर आप अल्मोड़ा को बनाओगे तो अल्मोड़ा से देखो नीचे आपका यहाँ पर नैनीताल लग जाएगा, नैनीताल के बाद अल्मोड़ा आपका किसको टच करेगा चंपावत को टच करेगा, चंपावत से ऊपर अगर देखोगे तो पिथौरागढ़ भी आ जाएगा, फिर आपका चमोली आ जाएगा,
और चमोली के बाद इधर दूधातोली वाला रीजन पौड़ी आ जाएगा। तो आप देख लो कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 और एक कौन सा और आ जाएगा गाइज अल्मोड़ा के साथ, कुमाऊं का छूट रहा आई थिंक, चमोली से पहले इधर नीचे क्या आ जाएगा, बागेश्वर। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले ऐसे हैं जो अल्मोड़ा के साथ, और 6 ही ज़िले ऐसे हैं जो चमोली के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं। अगला है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने हिमालयी राज्य थे। तो जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, कब, 15 अगस्त 1947 को, तब कितने देश थे जो कि पर्वतीय थे। तो तब कितने थे गाइज, केवल एक जिला था, आसाम, जो कि क्या था, पर्वतीय जिला बोला जाता था। तो आसाम सबसे पहला था, उसके बाद ऐसे ही यही क्रम बढ़ता रहता है गाइज। तो जब हमारा राज्य बनता है उत्तराखंड, तब जो हिमालयी राज्य था तब ये उस समय 11वां था, ठीक है। जब बना था तब कौन सा था, 11वां। लेकिन उसके बाद आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो राज्य का दर्जा उससे हट गया। तो अब हम कौन से नंबर के जो पर्वतीय जिले हैं या फिर कौन से हिमालयी राज्यों में क्रम बोलेंगे, तो अब हमारा क्रम कौन सा है, 10वां। अगर बोले राज्य बनने के समय कौन सा क्रम था, तो तब कौन सा था, 11वां। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को 8 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया है वीडियो में, सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो गंगा का मैदानी भाग आ जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाओगे तो तराई क्षेत्र आ जाएगा, तराई के ऊपर जाओगे तो भाबर आ जाएगा, भाबर से ऊपर जाते हैं तो शिवालिक की से चोटियाँ आ जाती हैं, शिवालिक से ऊपर जाएंगे तो दूनद्वार क्षेत्र आ जाएगा, दूनद्वार के बाद आपका मध्य हिमालय आ जाएगा, मध्य हिमालय के बाद गाइज आपका वृहत हिमालय आ जाएगा, और वृहत के बाद आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, ट्रांस। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या, 8। तो कितने भागों में बांटा गया है, 8। इसमें से सबसे उत्तरी भाग जो है आपका वो वृहत हिमालय, और सबसे दक्षिणी भाग गंगा का मैदानी भाग है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राज्य का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है, सबसे नीचे गंगा का मैदानी भाग। अगला, ऐसे ही भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी क्षेत्र पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं। तो कितने जिले आते हैं, हरिद्वार, ठीक है, एक आपका आ जाएगा क्या, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका हरिद्वार का गाइज लक्षर वाला क्षेत्र और रुड़की वाला क्षेत्र आता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक होती है खादर और दूसरी क्या होती है गाइज, बांगर। इसमें से जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है, और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। ये जो खादर मिट्टी है इसमें जीवाश्म अधिक होते हैं, ठीक है, नए नए मिनरल्स मिलेंगे इसमें, तो इसलिए इसकी उपजाऊता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे दोनों में से उपजाऊ कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, खादर। अगला है, लक्षर तथा रुड़की को कौन से क्षेत्र में रखा गया है। तो इसको कौन से क्षेत्र में रखा गया है, गंगा के मैदानी भाग में रखा गया है। और यही लक्षर रुड़की है गाइज, जो यहीं पर आपको पिरान कलियर भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिरान कलियर हो गया, IIT हो गया आपका, ये सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे आपको, रुड़की में मिल जाएंगे। अगला है, गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो ये मैदान से अगर आप ऊपर को जाओगे उत्तर की ओर, तो पहले क्या मिलेगा आपको, तराई क्षेत्र मिल जाएगा, तो ऑप्शन तराई आ जाएगा। तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है। तो क्षेत्र की चौड़ाई जो है गाइज वो है 20 से 30 किलोमीटर। अगला है, कौन से क्षेत्र की भूमि दलदली है। तो दलदली कौन से क्षेत्र की भूमि है, तराई वाली आपकी क्या है, दलदली है। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं किस में पाए जाते हैं गाइज, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला है गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है 52, कौन से क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के अलावा अन्य राज्य के लोग भी निवास करते हैं। तो आपका जो तराई क्षेत्र है गाइज, इसमें क्या है, अन्य राज्य से भी लोग आए हुए हैं और वो निवास करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपका बाउंड्री बनाएगा यूपी के साथ, ठीक है। US नगर वाला पार्ट ले लो आप, उसके बाद पीछे हरिद्वार वाला पार्ट ले लो। तो यहाँ पर क्या है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाता है,
दूसरा बाउंड्री बनाते हैं हम राज्यों के साथ, तो लोग आकर यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, बंगाल से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बंगाल के लोग मिल जाएंगे आपको, राजस्थान के मिल जाएंगे और हरियाणा के मिल जाएंगे, यूपी के मिल जाएंगे। तो इन राज्यों के सबसे ज़्यादा लोग इसी क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगाबाद, ज्वालापुर। ठीक है, औरंगाबाद और ज्वालापुर ये दोनों आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे। सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर ये कहाँ पर मिलेंगे, यूएस नगर के हैं। आदि कस्बे कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो गाइज ये जो क्षेत्र हैं ये कौन से क्षेत्र के कहाँ पर आते हैं, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो अगर आप भाबर है, ये भाबर है, भाबर के दक्षिण की बात कर रहा है मतलब नीचे, तो भाबर से पहले नीचे क्या पाया जाता है, तराई भाग पाया जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तराई हो जाएगा। अगला, तराई क्षेत्र के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो तराई के उत्तर में भाबर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो गाइस जो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई आती है वो 10 से 12 किलोमीटर है। जैसे पहले हमने तराई में पढ़ा 20 से 30, ऐसे ही भाबर की चौड़ाई कितनी है, 10 से 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ? तो प्लाइस्टोसीन युग में कौन से का हुआ है गाइज, शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी शिवालिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिवालिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक का दूसरा नाम क्या है गाइज, बाह्य हिमालयी क्षेत्र, क्योंकि हिमालय जहाँ से स्टार्ट होता है ये उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है शिवालिक, इसीलिए इसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बोले कौन से हिमालयी क्षेत्र को हिमालयी पाद कहा जाता है, तो शिवालिक को ही हिमालयी पाद कहा जाता है। पाद मतलब होता है पैर। ठीक है, अगला है भाबर के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो भाबर के उत्तर में आपका आ जाएगा शिवालिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के सबसे बाहरी छोर पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो सबसे बाहर भी कौन सा क्षेत्र स्थित होगा आपका, शिवालिक क्षेत्र। अगला है शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो शिवालिक की चौड़ाई कितनी है गाइस, 10 से 50 किलोमीटर। जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे वैसे वैसे ये चौड़ाई यहाँ सबसे कम 10 मिलेगी चंपावत के पास, उसके बाद जैसे जैसे आगे को बढ़ोगे तो ये कितनी तक पहुँच जाएगी, 50 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। तो अगर क्वेश्चन बोले पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो क्षेत्र की चौड़ाई है वो बढ़ती है या कम होती है, तो आप क्या बोलोगे, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र में जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं? तो जीवाश्म सबसे अधिक कहाँ पर मिलते हैं गाइज, ये आपके शिवालिक में। उससे पहले दो क्वेश्चन और है, शिवालिक क्षेत्र की पर्वत चोटियों की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 700 से 1200, कहीं पे आपको 750 से 1300 भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके आसपास के जितने ऑप्शन होंगे आपके वो आप करेक्ट कर सकते हो। अगला है शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने जिले आते हैं? तो शिवालिक के अंतर्गत कितने जिले आ जाएंगे गाइज, आपके 7 जिले आते हैं। ठीक हो गया। अगला है शिवालिक क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो यहाँ पर औसतन 200 से 250 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, वर्षा। इसी क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है गाइज, वर्षा। दूनद्वार और शिवालिक क्षेत्र में ही सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है। अगला है उत्तराखंड में डोलोमाइट की चट्टानें कहाँ स्थित हैं? तो डोलोमाइट की चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है गहरी घाटियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो गाइस दूनद्वार क्षेत्र में ही आपको क्या मिल जाएंगी, गहरी घाटियाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज शिवालिक सर्वाधिक भूस्खलन किस क्षेत्र में आते हैं? तो सर्वाधिक भूस्खलन दूनद्वार क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको दूनद्वार नहीं देगा गाइज तो शिवालिक देगा, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में देगा ये आप उसको क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे। अगला है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कौन सा क्षेत्र आता है? तो ऊपर आपका मध्य हिमालय पड़ता है, नीचे शिवालिक, इसी के बीच में आपका क्या पाया जाता है, दूनद्वार क्षेत्र पाया जाता है। अगला है दूनद्वार क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो दूनद्वार क्षेत्र की चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। अगला दूनद्वार क्षेत्र की चोटियों की ऊंचाई कितनी है? तो जो दूनद्वार में चोटियाँ पड़ती हैं उनकी ऊंचाई 350 से 750 मीटर तक है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कोठारी व चौखम किस जिले में पड़ते हैं? तो गाइज कोठारी व चौखम जो हैं ये दूनद्वार क्षेत्र के प्लेसेज हैं। तो कोठारी और चौखम आपका जो जिला आएगा वो कौन से जिले में आ जाएगा, पौड़ी जिले में।
अगला है पतली व कोटा स्थान किस जिले में स्थित है। ये दोनों स्थान भी आपके दूनद्वार क्षेत्र के हैं और ये कौन से जिले में पड़ते हैं, नैनीताल जिले में। अगला है सबसे प्रसिद्ध दून क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है गाइज, देहरादून है, और देहरादून को ही लीची नगर भी कहा जाता है। अगला, देहरादून की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई है 24 से 32 किलोमीटर। अगला है कौन से क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि होती है गाइज दूनद्वार क्षेत्र में। गहन कृषि का मतलब क्या होता है गाइज, जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर फसल काट दी जाती है तो उसके बाद मिट्टी को कुछ क्या दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। उसके कुछ समय के बाद अगली फसल उसमें क्या की जाती है, बोई जाती है। एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट फसल काटी और उसके बाद आपने क्या कर दी, दूसरी फसल बो दी, और साथ ही एक फसल के साथ बहुत सारी फसलों को क्या कर देना, बो देना। इस टाइप के जितने प्रकार है सब किस में आ जाएंगे, गहन कृषि। और एक इसी टाइप से मिश्रित कृषि भी होती है। अगला है कौन से हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। तो जनघनत्व सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, दूनद्वार क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है मध्य हिमालयी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य हिमालयी क्षेत्र को ही लघु हिमालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने जिले स्थित हैं। तो गाइज उत्तराखंड के कितने जिले स्थित हैं, 9 जिले इसमें आ जाते हैं मध्य हिमालयी क्षेत्र में। 80वां क्वेश्चन है मध्य हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है। तो मध्य हिमालय की जो चौड़ाई पड़ेगी वो आपकी 70 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। तो लघु हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो है 1200 से 4500 मीटर। नेक्स्ट है देववन कौन से जिले में स्थित है। तो मध्य हिमालय में ही आपका पड़ जाएगा देववन, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, देहरादून में। अगला है नाग टिब्बा कौन से जिले में स्थित है। तो नाग टिब्बा किस में स्थित है गाइज, टिहरी गढ़वाल में। अगला है झंडीधार कौन से जिले में स्थित है। तो झंडीधार कहाँ पर पड़ती है, नैनीताल में। मूसा का कोठा कहाँ स्थित है। तो मूसा का कोठा स्थित है दूधातोली रीजन में, और दूधातोली ऐसी जगह है जो 3 जिलों के अंतर्गत आती है। कौन कौन से हैं, चमोली, पौड़ी और उसके बाद अल्मोड़ा। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, पूर्वी नयार, ठीक हो गया, पश्चिमी नयार, उसके बाद आपका पश्चिमी रामगंगा, और एक आ जाएगी वूनो नदी, ठीक है। आई थिंक 5 हो चुकी हैं। ये 5 की 5 नदियाँ कहाँ से निकलती है, दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है सरकंडा स्थित है। तो सरकंडा कहाँ पर स्थित है, सरकंडा स्थित है आपके टिहरी में। ये गाइस जितने भी मैं बोल रहा हूँ ये मध्य हिमालय के फेमस जगहों के नाम हैं। अगला है चंद्रबदनी स्थित है। तो चंद्रबदनी भी कहाँ पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। मंदरांचल स्थित है। तो मंदरांचल स्थित है आपका कहाँ पर, श्रीनगर में। एक मंदरांचल आपकी पर्वत श्रेणी पूरी की पूरी जो आती है गाइस, ये बिहार में भी पड़ेगी आपकी। ये वो पर्वत श्रेणी है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे समुद्र को मथने से एक पर्वत चोटी बाहर आई थी, उसी को क्या बोला जाता है, मंदरांचल पर्वत, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर भी उत्तराखंड के श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है हाट कालिका स्थित है। तो हाट कालिका मंदिर कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में। अगला है लाल टिब्बा स्थित है। तो लाल टिब्बा कहाँ पर स्थित है, मसूरी में। देखिए कन्फ्यूजन है, एक है नाग टिब्बा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और दूसरा क्या है, लाल टिब्बा। तो नाग टिब्बा देख लीजिए वो है टिहरी में, और लाल टिब्बा जो है वो स्थित है मसूरी में। अगला है दूधातोली स्थित है। तो दूधातोली कहाँ पर स्थित है, 3 जिलों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में। अगला है धनपुर स्थित है। तो धनपुर आपका पड़ता है नैनीताल में। अगला है अमोली स्थित है। अमोली कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। चमोली नहीं है, ये अमोली है, ठीक है। अगला है बिनसर कहाँ स्थित है। तो बिनसर अल्मोड़ा में। द्रोणागिरी स्थित है। द्रोणागिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर मिलेगी आपको, चमोली में। अगला उताई, तो उताई क्षेत्र है जो आपको मिलेगा नैनीताल में, ठीक हो गया गाइज। अगला है हिम का आंचल किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो हिम का आंचल किसको कहा जाता है, मध्य हिमालयी क्षेत्र को हिम का आंचल कहा जाता है। अगला है मध्य हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो मध्य हिमालय की जो चट्टानें हैं वो वलित एवं कायांतरित पर्वतों से मिलकर बनी हैं। अगला 99 है उत्तराखंड में तांबा किन जिलों में पाया जाता है। तो 2 जिले हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी, और अल्मोड़ा को क्या बोला जाता है, ताम्र नगरी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है
उत्तराखंड में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पौड़ी गढ़वाल रीजन में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेफाइट गाइज पौड़ी और अल्मोड़ा में मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है? दूधातोली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। तो ये थे गाइज 102 क्वेश्चंस। अभी इसका ये पार्ट 1 है, अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। साथ में अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है गाइज तो 8218642689 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ जितनी भी हैं, जितने भी नोट्स आपको मिल सकें, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।